अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम चार नौवीं जमात में एक नई किताब पढ़ने जा रहे हैं। हमारे जो शायर है अख्तर अंसारी। अगर इस चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने किताब की शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो शायर अख्तर अंसारी है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस किताब को बयान किया। तो सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। अख्तर अंसारी 1 अक्टूबर 1909 में बदायूं यूपी में पैदा हुए। अभी हमारे जो शायर है अख्तर अंसारी, वो 1909 यूपी में बदायूं में पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दिल्ली में गुजारा। जैसे ज़्यादातर उन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी? दिल्ली में गुजारी। उन्होंने 1928 में शायरी का आगाज़ किया। जैसे शायरी लिखना, गज़लें लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। उस ज़माने के आम रिवाज के बरखिलाफ गज़ल की बजाय रबाई या कता निगारी को अपना तवज्जो का मरकज़ बनाया, अपनी शनाख्त कायम की। जैसे उन्होंने उस ज़माने में रबाई और जो कतार होते हैं, उन्होंने उस पर का तवज्जो करना शुरू कर दिया और अपनी शनाख्त कायम की। उनके शायरी मजमूए खूनाब से उनकी क़ुव्वत नकील का अंदाज़ा होता है। क़ुव्वत तकील का अंदाज़ा होता है। जैसे उनकी शायरी मजमूए में सबसे जो सबसे सबसे मशहूर कौन सी थी? खूबनाक। उनके कतार में उनकी सनत की तमाम तर खूबियाँ फ़िक्री और फ़नी पहलू के साथ उजागर है। 6 अक्टूबर 1988 में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ। अभी यहाँ पे उनकी कतार में मतलब ज़्यादातर खूबियाँ फ़िक्री होती है, फ़िक्री और फ़नी पहलू के साथ उजागर की होती है। 6 अक्टूबर 1988 में अलीगढ़ में उनकी वफ़ात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे अख्तर अंसारी उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस कतार को लिखा है। ये हम उन पर गौर डालते हैं। कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कोई कोपल ज़मीन में फूटती हो। अभी यहाँ पे शायद पहली लाइन में जो हमारी कतार की पहली लाइन में क्या कहना चाहता है? कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कोई कोपल ज़मीन से फूटती हो। अभी यहाँ पे हमें शायर क्या कह रहा है कि हम ज़मीन पे चलते तो हैं, ज़मीन पे हम चलते हैं। ऐसा ही नहीं कि इंसान चलते हैं, जानवर भी चलते हैं। तो यहाँ पे आपने रखा है कि अगर हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जा रहे हैं, हम किसी भी शोबे में, चाहे हम डॉक्टरी की लाइन में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग या बड़े आला तालीम आप हासिल करने जा रहे हैं, हम ज़मीन पे रखते तो कदम ना, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई कोपल ज़मीन से फूटती, अगर ज़मीन पे कोई कोपल अगर फूट रही है या कोई पौधा उग रहा है, तो उस पर उसको हम कुचले ना। जैसे शायद हमें यही यही हमें मैं हमें यही कहना चाहता है कि अगर आप ज़मीन पे हम दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएँ, अमीर आदमी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ऐसा नहीं किसी लड़के तरक्की कर, अब तो लड़कियाँ भी तरक्की करने लगी। तो हम ज़िंदगी के शोबे में इस तरह तेज़ रफ्तार से ना चले कि हम आसपास के लोगों को ध्यान ना दें, कि हमें उन लोगों की भी फ़िक्र करनी है। जैसे जो पौधे हैं ज़मीन पे चल रहे हैं, हो सकता है उनको तकलीफ़ ना, क्योंकि अभी यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि अगर आप ज़िंदगी की भाग दौड़ पे आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, दुनिया में जी रहे हो, तो आहिस्ता ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की भागम दौड़ में आप पौधों को भूल जाओ, मतलब पौधों को नुकसान कर दो, गरीबों का माल ख़राब हो जाए या और किसी शख्स को नुकसान हो जाए, कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप ज़मीन पे चल रहे हो तो कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है कि कोई कोपल ज़मीन से फूटती हो। यहाँ पे अगर शायद हमें यही कहना चाहते हैं, आप ज़िंदगी के शोबे में जा रहे हो, आप डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, हर किसी की ख्वाहिश में बड़ा अफसर बनना, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि आपको आहिस्ता मुमकिन हो कि आपको आहिस्ता ज़मीन पे कदम रखना है, क्योंकि हो सकता है ज़मीन पे है, हमें ज़मीन के अंदर ही जाना है। ज़मीन पे रहने वाले लोगों को हमें नुकसान नहीं देना। हम ज़मीन पे चल रहे हैं तेज़ रफ्तार, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पौधों को कुचल दे रहे हैं, पौधों को उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। कि ज़मीन पे भी हमें ध्यान रखें, यहाँ पे भी कोई पोपलें फूट रही है। हम दूसरी लाइन पर आएंगे। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? या किसी फूल की कली सरदस्त मज़े ख्वाब अदम की लूटती हो। अभी यहाँ पे शायर क्या कह रहा है? या किसी फूल की कली सरदस्त मज़े 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 ख्वाब अदम की लूटती हो। अगर आपने इस पोपल को कुचल दिया, हो सकता है ये आगे चल के बढ़ोगे एक बड़ा सा फूल का पौधा बन सकती थी। और आपने अपने ख्वाब के अपने मतलब आपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए नहीं, ये सब छोड़ो, हमें अपने चलना है, इन सब को छोड़ो, हमें अपना काम पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
تو ایسا نہیں آپ کے لیے اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں کہ آپ ترقی مت کرو، ترقی کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، افسر بنو، اعلیٰ افسر بنو، استاد بنو، ہر کچھ کرو، لیکن آپ کو اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ معمولی سا جانور ہو، چاہے وہ معمولی سا پودا ہو، تو ان سب چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تو شاید یہ کتاب جو چھوٹی سی کتاب تھی، بہت ہی چھوٹی تھی، کہ اس میں یہی میسج دینا چاہتا ہے کہ ہم کوئی بھی بڑا آدمی بن جائے، ہم کچھ بھی بن جائے، ہم مشہور انسان بن جائے، گلوکار بن جائے، اداکار بن جائے، کھلاڑی بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، تو ہمیں زمین پر آہستہ کر کے قدم رکھ کے چلنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کسی جانور یا کسی مخلوق کو نقصان نہ تو پہنچے، کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف دے کے یا پریشان کر کے ہمیں زندگی کا مزہ، دنیا کا مزہ نہیں لینا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ یہ قطعات آپ کو پسند آئی ہوگی۔